देखिए ये जो कंट्रोवर्सी चली सनातन वाली, सनातन डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV वगैरह वगैरह, अब इससे जुड़ी हुई एक और कंट्रोवर्सी आ रही है, हालांकि सीधे सनातन से जुड़ी नहीं है लेकिन नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ये कहा कि हम तो आपको 5 किलो जो है चावल देना चाह रहे थे और हमने सेंटर से कहा कि भाई आप हमको वो चावल दे दीजिए, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। सेंटर ने हमको चावल नहीं दिया और इसलिए हम लोग बांट नहीं पा रहे थे। फिर वो कर्नाटक में स्कीम लागू हुई थी कि उसके बदले पैसा दिया जा रहा था अकाउंट के अंदर। अब ये कहते कहते सिद्धरमैया वही शब्द इस्तेमाल कर गए जो मणिशंकर अय्यर ने एक बार किया था, उसका भारी नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा था, नीच। ये नीच शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, ये बयान आ चुका है सामने, जरा सुन लेते हैं इसको। ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಪುಕ್ಕಟೆ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, 36 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೂ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಎಂತ ನೀಚರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ये सिद्धरमैया कह रहे थे, नीच शब्द का इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया। अब देखिए प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं और कर्नाटक से ही आते हैं, उन्होंने इसको सीधे मोदी के साथ जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को नीच कह रही है। वो इसीलिए क्योंकि वो गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और कांग्रेस पार्टी केवल गांधी परिवार को खुश करना चाहती है। फिर वो आगे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि देश के अंदर जो है बारिश नहीं हुई है, इसलिए हमने जो है राइस का एक्सपोर्ट वगैरह बंद कर रखा है। ये वो उसके बारे में जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये नीच शब्द फिर आ गया है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो आपने जब नीच शब्द का और इस स्टोरी का जिक्र किया तो आपने मणिशंकर जी का भी जिक्र किया, फिर आपने एक और कमेंट किया कि मणिशंकर जी के बयान का कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। तो फिर इस बयान का क्या होगा? इस बयान का नतीजा भी वही होने वाला है ना। और मैं कहता हूँ सिद्धरमैया और मणिशंकर जी में एक फ़र्क है। मणिशंकर जी कोई अथॉरिटी नहीं थे पार्टी में या कोई संवैधानिक पद पर नहीं थे। सिद्धरमैया सरकार के मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री एक केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोले, ये ठीक लगता है क्या? मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर, और पॉलिटिकल स्पीच नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को लेकर इस बात का चर्चा करना ही मतलब इस पर हालांकि ये भी कहा जा रहा है क्योंकि वो एक तो स्टेटमेंट जो है वो कन्नड़ में है, तो उन्होंने शायद उन्होंने ये कहा कि ये लोग नीच हैं, ऐसा कहा। लेकिन बीजेपी ने उसको सीधा मोदी से जोड़ दिया कि मोदी को ये लोग नीच कह रहे हैं। मौका दे दिया, जो भी आपने मौका तो दिया। अब प्रियंक खड़गे जो है एक के बाद एक वो नहीं बाज आ रहे हैं स्टेटमेंट देने में, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं, और उसके बाद अब चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो वो उसका नुकसान उठाना ही मिलाकर ये है, कुल मिलाकर सोच की बात है। इस मैंडेट को स्वीकार करने को तैयार नहीं कि ऐसा व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन गया, 2 बार बन गया और तीसरी बार भी बनने वाला है। तो ये जो है ये भविष्यवाणी कर दिया आपने। नहीं, भविष्यवाणी नहीं, उनको भी पता है। तो इसलिए भाई ये तो कांग्रेस के ही नेता अभी 8 महीने पहले बोल चुके हैं कि 2029 की तैयारी करनी चाहिए। उनके सहयोगी भी बोल चुके हैं, उमर अब्दुल्ला। तो उनको मालूम है कि 2024 में क्या होने वाला है। तो लड़ाई लड़ना एक बात है, जीतना अलग बात है। तो जीत जाएंगे इसकी कोई संभावना, और इस तरह की बातें करके तो जीतने की संभावना और कम हो जाएगी। ठीक। और इसको एक चीज और जोड़ दूं मैं कि G20 भी वही सोच का फर्क है। G20 का जो आज आयोजन हो रहा है देश में, ये भारत सरकार या मोदी सरकार का आयोजन नहीं है, सिर्फ ये भारत का आयोजन है ना। तो बल्कि जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो भी उसके होस्ट हैं। हम सब लोग जहां बैठे हैं वो सब होस्ट की तरह से। दिक्कत ये ना कि दिखेगा कौन और छपेगा कौन, ये सब जानते हैं ना। राहुल जी यूरोप दौरे पे निकल गए, आप कर रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी की विदेश यात्रा मुझे हैरान कर रही है कि जब देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जब दुनिया भर के रह नहीं पा रहा हूं, सहमत हैं आपके तीसरी बार भी आ रहे हैं। मैं ये कह रहा, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।